क्योंकि लगातार जल संकट बढ़ता जा रहा है, उस पर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उसी का रुख कर लेते हैं। यमुना के जल स्तर में कमी आ गई है। दरअसल करीब 6 फीट पानी में कमी बताई जा रही है और आम दिनों में यमुना का जो जल स्तर है 674.5 फीट तक रहता है। इस वक्त यमुना का जल स्तर 668.5 फीट हो गया है। यानी पानी की किल्लत से जनता परेशान है। 6 फीट तक पानी नीचे जा चुका है, जल स्तर घट गया है और पूरी दिल्ली में इस वक्त जल संकट से हाहाकार मचा हुआ है। बूंद बूंद पानी के लिए दिल्ली तरस रही है। कहीं कहीं पर ऐसी भी स्थिति बन गई है कि लोगों के लिए खाना बनाने तक का पानी नहीं है और इसलिए इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सड़कों पर मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी को घेर रही है और ये स्थिति कमोवेश 20-25 दिन से बनी हुई है। लगातार यहाँ पर धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं। टैंकर माफिया का नाम आपने सुना होगा। टैंकर माफिया को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, पानी की चोरी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और दोनों ही पार्टियां, जो मुख्य दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और सरकार में आम आदमी पार्टी है, वो दोनों ही एक दूसरे को दोषी ठहरा रही हैं इस जल संकट के लिए। दिल्ली में जिस तरह का जल संकट है, कई वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। जब टैंकर आता है तो कितनी वहां पर भगदड़ मचती है, लाइनें लगी हुई होती हैं बर्तनों की, जिसमें पानी भरकर लोग ले जा सकें। कि रात भर सो नहीं पा रहे हैं, पानी का इंतजार करते हैं, टैंकर आने का कोई वक्त नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है और सियासत इस मामले पर तब हो रही है जब बीजेपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, तब भी इसी तरह की दिक्कतें थी। 7 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तब भी इसी तरह। और ये हर साल का यही खबरें इन दिनों में ये आती हैं, हर साल आती हैं और सिर्फ एक कुछ दिन के लिए इस पर सियासत गर्म रहती है, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह की इस पर कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं किए जाते हैं और फिर वो अगले साल के लिए डाल दिया जाता है। दिल्ली में पानी की समस्या 50 साल पुरानी है, जैसा कि मैंने कहा, और इस बीच दिल्ली की सत्ता पर कई सरकारें काबिज हुईं, कई गिरीं। सभी ने दिल्ली की पानी की समस्या पर अपने अपने तरीके से काम भी किया, लेकिन आज से 30 साल पहले 1994 में ऊपरी यमुना नदी बोर्ड यानी UYRB का गठन किया गया था। ये बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय के रूप में कार्य करता है। UYRB का काम राज्यों के बीच यमुना के सतही प्रवाह को आवंटित करना है। बोर्ड के निर्माण का उद्देश्य जल संसाधनों का उचित और समान वितरण सुनिश्चित करना है और राज्यों के हितों और जरूरतों का प्रबंधन करना था। लेकिन इस समय की हरियाणा और सरकार और हिमाचल सरकार ने दिल्ली की ओर आने वाले पानी पर राजनीति शुरू कर दी, जिसके बाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यमुना के पानी को लेकर एक आदेश जारी किया और दिल्ली को पानी देने की बात कही थी। और उसी दौर में हरियाणा से मुनक नहर के माध्यम से दिल्ली में पानी भेजने की व्यवस्था भी हुई, लेकिन इस मामले ने भी राजनीतिक रंग ले लिया और इस मामले में भी सियासत होने लगी। जब से लेकर अब तक दिल्ली में पानी को लेकर सियासत जोरदार हो रही है। अब दिल्ली में बीजेपी पानी के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और आम आदमी पार्टी मुद्दे को संभालने की कोशिश कर रही है, सत्याग्रह करने की बात आतिशी कर रही हैं। हालांकि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि दिल्ली में पानी की किल्लत तभी सुलझाई जा सकती है जब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दिल्ली के लिए लागू यानी SYL सतलुज यमुना लिंक नहर के मामले पर बैठकर कुछ हल निकालें, बजाय इसके की सियासत होती रहे। बहरहाल दिल्ली में पानी को लेकर सियासी घमासान मचा है और बीजेपी के नेता मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेहंदी गर्ग की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और मेहंदी गर्ग हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। मेहंदी, आपकी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को इससे पहले भी दिखाई। टैंकर्स के लिए किस तरह से मारामारी देखी जा रही है, कतारें लगी हुई हैं। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने ये भी कहा कि सत्याग्रह करेंगी। हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही, पानी नहीं भेजा जा रहा। कोई समाधान निकलता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल वंदना, देखिए दिल्ली में जो सियासत है वो लगातार पानी के मुद्दे पर गरमाई हुई है। फिलहाल मैं चाणक्यपुरी में हूं और यहाँ पर तस्वीरों में मैं आपको एक बार दिखा दूं कि किस तरीके से लोगों ने अपने जो कंटेनर्स हैं वो लाइन में लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही देर में टैंकर जो है वो आने वाला है। तो ऐसे में 1 घंटा पहले ही ये जो सब कंटेनर्स हैं ये यहाँ पर लाइन में लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कम से कम 35,000 से ज़्यादा लोगों की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है कि लोग रहते हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे करके लोग आना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें पानी मिल जाए। लेकिन अगर सियासत की
की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से आतिशी ने एक बड़ा ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, एक पत्र लिखा है कि अगर दिल्ली की जनता को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो वो अनिश्चित काल तक अनशन पर बैठ जाएंगी और 21 तारीख उन्होंने एक डेडलाइन भी दे दी है कि उस दिन के बाद वो अनशन पर बैठ सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उधर से भी बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी, आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर लगातार लगाए जा रहे हैं। बात करेंगे आपसे सियासत जो हो रही है, जो आरोप और प्रत्यारोप हैं उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं आपके पीछे कुछ महिलाएं बैठी हैं और काफी इंतजार में बैठी हैं। मैं चाहूंगा आप उनसे बात कीजिएगा, कितनी मुश्किल इन महिलाओं के लिए है, क्योंकि घर में ये बताया जा रहा है कि खाने के लिए, पीने के लिए तक के लिए पानी नहीं है, और ऐसे में कैसे ये संभाल रही हैं घर बिना पानी के, वो भी इतनी प्रचंड गर्मी में। बात करिए मेहंदी। जी बिल्कुल, मेरे पीछे आप जिस तरीके से देख सकते हैं बहुत से लोग मौजूद हैं और पानी का इंतजार कर रहे हैं। बात करते हैं इन लोगों से भी, कितनी समस्या है पानी की, यहाँ पर पानी मिल पा रहा है आपको? नहीं मैडम जी, पानी तो बहुत दिक्कत पड़ता है, गर्मी इतनी हो रही है और खाना बनाने में भी हर चीज़ में दिक्कत होती है। पानी कितने लोग रहते हैं आपके घर में, कितने लोगों का परिवार है? मेरे घर में तो 6 जने रहते हैं मैडम जी, 2 मियाँ बीवी और बच्चे 4 बच्चे हैं। तो कितना टैंकर आता है यहाँ पे, एक दिन में आप कितनी बाल्टियाँ भर पाती हैं पानी की? यहाँ पर ये भर लेते हैं 20 के, ये बस इतना ही भर पाते हैं। जी, और भी लोग हैं यहाँ पर, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। इस इलाके के प्रधान जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें हैं पानी को लेकर, कितने टैंकर पहुँच रहे हैं, कितने लोग रहते हैं, कितनी बाल्टियाँ पानी मिल पा रहा है यहाँ के लोगों को? यहाँ पर करीब 6000 जोगियाँ हैं और इसमें से 16 टैंकर आते थे पहले, लेकिन गर्मी के समय में बहुत समस्या, हर साल ऐसा होते रहते हैं, लेकिन इस बार भी बहुत ज़्यादा समस्या पड़ रहा है। 16 टैंकर में से यहाँ पे 10 से 12 टैंकर आ रहे हैं, कभी 10 आ रहा है, कभी 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, इससे ज़्यादा आ नहीं रहा। इसके वजह से लोगों का पूरा नहीं हो पा रहा है। 6000 जोगियाँ हैं, ताकि 30 से 35 हज़ार लोगों का संख्या यहाँ पर हैं, ताकि इनमें जो है इतना टैंकर में पूरा, अगर पूरा टैंकर जो आ रहे थे पहले, अगर उससे ज़्यादा भी बढ़ा दे, 16 टैंकर भी आ जाए तो लोगों का समस्या पूरा हो जाए, ताकि लोगों को ये एक समाधान है कि अगर टैंकर की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाए तो समस्या का समाधान कहीं ना कहीं हो सकता है। और भी महिलाएं मौजूद हैं, वंदना, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो लोग कैसे अपना घर चला रही हैं पानी की किल्लत की वजह से। माता जी, किस तरीके से घर में परेशानी हो रही है और कैसे आप घर चला पा रही है बिना पानी? देखिए, कुछ लोग यहाँ बात करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इतनी गर्मी है। आप कुछ कहना चाहेंगे माता जी, किस तरीके से समस्याएं हो रही है? तो देखिए, ये परेशानी है और इतनी ज़्यादा गर्मी में लोग 1 घंटा पहले से ही इंतज़ार कर रहे हैं पानी के लिए, तो बातचीत करने के लिए भी कहीं ना कहीं तैयार नहीं है। क्या आप बात करेंगे, किस तरीके से घर चला पा रही हैं आप अपना? नहीं बात कर सकते हैं। तो देखिए, ये कंडीशन फिलहाल चाणक्यपुरी इलाके की है, जहां पर लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस गर्मी से और इस पानी की समस्या से इतने ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं लोग कि वो बात करके कहीं ना कहीं अब थक चुके हैं, गुहार लगा लगा के थक चुके हैं। सरकार से, जल बोर्ड से और दिल्ली जल बोर्ड से भी कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि पानी जो है वो कम पहुंचाया जा रहा है। तो नहीं, ये सभी लोग टैंकर के इस्तेमाल, टैंकर के इंतजार में यहाँ बैठे हैं, और टैंकर जो आएगा वो क्या सरकार की तरफ से है, दिल्ली सरकार की तरफ से, या ये यहां पर बैठे हैं कि खरीद कर ये पानी अपने घर लेकर जाएंगे? जी, फिलहाल जो ये इंतजार हो रहा है ये टैंकर के लिए हो रहा है, जो सरकार की तरफ से भेजे जा रहे हैं, जहां पर पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है वहां पर। लेकिन ये जो टैंकर है इसका समय जो है कहीं ना कहीं 2 से 2:30 के बीच में बताया जाता है, लेकिन जब हमने बातचीत की, पूछताछ की, तो 2 से 2:30 का समय बताया गया है, लेकिन जो टैंकर है वो शाम को 5, 5:30 के करीब इस इलाके में पहुंचता है। और ये जितने भी लोग हैं कम से कम 3-4 घंटे यहाँ पर इंतजार करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, क्योंकि पानी जो है वो बहुत बड़ी समस्या इनके लिए बन गया है। और जिस तरीके से यहाँ की पॉपुलेशन है, यहाँ जितने लोग रहते हैं, उसके चलते सभी लोगों को पानी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए कम से कम 3-4 घंटे पहले ही यहाँ पर लाइनें लगनी शुरू हो जाती है। ये कंटेनर्स मैंने आपको पहले भी दिखाए, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए कि किस तरीके से कंटेनर से पानी यहाँ पर पहुंचेगा, जो टैंकर यहाँ पर आएगा, क्या वो पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्या वो पेयजल होगा या दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल के लिए पानी यहाँ पर पहुंच रहा है? अगर ऐसा है तो फिर पीने के पानी की व्यवस्था कैसे लोग कर रहे हैं? और भी लोगों से बातचीत करिए।
जी बिल्कुल, इसके बारे में हम लोगों से ही बातचीत करते हैं, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सर, जिस टैंकर का आप इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, क्या वो पीने का पानी आता है, वो पी सकते हैं आप, या फिर वो दूसरे कामों के लिए प्रयोग किया जाता है? हम पी भी सकते हैं, मतलब सारे काम के लिए है ये पानी। घर के कामों के लिए होता है, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, सब यूज़ कर सकते हैं। अच्छा पानी आता है। तो वो साफ पानी आता है, मतलब जो टैंकर का है आपके पास जो मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी लोगों से पूछ लेते हैं हम कि किस तरीके से वो टैंकर का उपयोग कर रहे हैं। सर, जो टैंकर का पानी आ रहा है वो आप पी पा रहे हैं? साफ पानी है वो, या दूसरी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं? नहीं, देखिए पीने के लिए यूज़ भी करते हैं, बट इतने साफ तो नहीं आते हैं। मीठे पानी तो होते नहीं है, बट वो सप्लाई का पानी कहाँ से दे देते हैं ये तो हमें पता नहीं होता है। और बट हम लोग 50 आदमी उसमें टैंकर में मुंह लगा के पानी खींचते, इतनी शुद्ध तो पानी होता नहीं। लेकिन मजबूरी है कि हम इसके अलावा हम जाए कहाँ, यूज़ तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी हमारी ये है। अब नहाना भी, धोना है, पानी पीना है, हम कोई ट्यूबवेल्स का पानी तो खारा पानी आता है, इतना शुद्ध होते नहीं है, मीठा नहीं होता, इस वजह से हम टैंकर का पानी यूज़ करते हैं। मजबूरी हमारी है, अगर मीठा पानी का सुविधा हो तो हम इस पानी को शायद यूज़ ना करें पीने में। तो देखिए वंदना, कहीं ना कहीं ये मजबूरी बताई जा रही है लोगों के द्वारा कि वो टैंकर का पानी पीना मजबूरी है, क्योंकि यही एक सोर्स है जिसके चलते यहाँ के लोगों को पानी मिल पा रहा है। सर, जो टैंकर का आप इंतज़ार कर रहे हैं पानी का, आप पी रहे हैं? हाँ, पी लो। तो देखिए कुछ लोग यहाँ पर इंतजार टैंकर का कर रहे हैं, पानी का कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पानी है वो इतना ज्यादा साफ नहीं है, क्योंकि हेल्थ की समस्या और जो बीमारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों में बढ़ रही है और इसकी बड़ी वजह से संख्या में लोग यहाँ पर बहुत से दिखाई भी दे इलाकों रहे हैं, में कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं। ये पानी का जो इंतजार किया जा रहा है टैंकर को लेकर, क्या कुछ समय का यहाँ पर निर्धारण किया गया कि कितने वक्त में टैंकर आएगा, और दिन भर में कितने टैंकर यहाँ पहुंचते हैं, कितना पानी आता है? जी बिल्कुल, देखिए महिलाएं जो हैं यहाँ पर संकोच कर रही हैं बात करने से, लेकिन प्रधान जी बहुत बेहतर तरीके से ये बात बता पाएंगे, क्योंकि जितने टैंकर्स यहाँ पर आते हैं वो उनको मैनेज भी कर रहे हैं और समय जो है वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। सर, अभी जो ये इंतजार हो रहा है टैंकर का, इसका निर्धारित समय क्या है? ये 2 बजे का निर्धारित समय है। पहुँचता किस समय है ये टैंकर यहाँ पर, अगर 2 बजे निर्धारित है तो? 2 बजे तक तो टाइम तो है, लेकिन 2 बजे तक आ नहीं पाते हैं, 4-5 बजे आते हैं। लोगों को परेशान होते होते पूरा दिन खराब हो जाता है इन लोगों का। हर जगह यही है, जैसे आगे जाते हैं वो भी परेशान होते हैं, इधर वाला भी, पुलिस चौकी वाला है, ये सब पे जो है कोई टाइम पे आ नहीं पा रहे हैं। पूरा दिन में कितना टैंकर आ रहा है अगर इसी इलाके की बात की जाए तो? पूरे दिन में यहाँ पर जो है 10 टैंकर आ रहे हैं, 9 से 10 टैंकर आ रहे हैं, जबकि 16 टैंकर थे, 9 से 10 आ रहे हैं। जबकि विधायक जी को कल फ़ोन भी किया था, आम आदमी पार्टी का विधायक, लेकिन वो भी ध्यान नहीं देते हैं, फ़ोन काट दिए। हमारे यहाँ से दिनेश ठाकुर जी फ़ोन किया था उनको कि टैंकर बढ़वा दो, लेकिन उन्होंने फ़ोन काट दिया। ताकि जबकि जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी का जिम्मेवारी होता है, बिजली पानी सबकी जिम्मेवारी लिया था इन्होंने कि हर घर नल जल से पूरा घर में टोटी से साफ पानी पहुँचाया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं पहुँचाया, विफल हुआ। तो 9-10 टैंकर जो आ रहे हैं वो कम पड़ते हैं इतने लोगों के लिए इस इलाके में? कम पड़ रहे हैं, कम से कम 6-7 टैंकर और डेली का है तो पूरा हो जाए संजय कैंप में। तो आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की ये गलती है, उनकी वजह से आपको पानी नहीं मिल रहा है, और विधायक भी आपको कोई जवाब नहीं दे रहे? जवाब नहीं दे रहा, बिल्कुल। जब फ़ोन करते फ़ोन नहीं उठाता, जवाब नहीं दे पा रहे, जबकि उनका काम है इनका करना, देखना, जनता का सेवा करना, लेकिन वो विफल हो रहे हैं हमारी पार्टी के विधायक जो वीरेंद्र सिंह कादियान है। जी, तो यहाँ के आप प्रधान हैं, यहाँ की जनता की बिहाफ पे आप क्या एक गुहार लगाना चाहेंगे, चाहे वो सरकार से, दिल्ली की सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो, क्योंकि समस्या तो आप लोग झेल रहे हैं? बिल्कुल, दिल्ली सरकार से हम लोग डेली मांग कर रहे हैं। सुबह भी धरना प्रदर्शन हुआ, यहाँ पर रोड शो किए हम लोगों ने घूम करके, ताकि जो है इसीलिए कि हमें बिजली पानी हमें पूरा कीजिए। जब आपने सरकार बनने से पहले बोले थे कि हमने बिजली पानी सबको पूरा करेंगे, तो पूरा किया जाना चाहिए पूरी दिल्ली वासियों को। मेहंदी, क्या ये प्रधान जी आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप आम लोगों से पूछिए, आम लोग जो हैं, ये तो प्रधान जी हैं, किसी पद पर रहे होंगे तो इनका जुड़ाव होगा किसी ना किसी पार्टी से, लेकिन आम लोग क्या मानते हैं, क्यों ये समस्या हर साल होती है? दिल्ली 2 समस्याओं से हर साल जूझता है, तो पराली की समस्या और ये जल संकट की समस्या, लेकिन कोई भी पायदार हल नहीं होता है। हर साल कुछ दिनों के लिए ये होता है, इस पर राजनीति होती है, बयानबाजी होती है, और उसके बाद जब समस्या खत्म हो जाती है उस साल की, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं लोग। आम जनता क्या मानती, क्यों, कौन दोषी है?
जी बिल्कुल, हम ये सवाल का जो जवाब है वो जनता से ही ले लेते हैं क्योंकि परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है। सर, ये समस्या जिस तरीके से आपने भी बोला कि हर साल होती है, तो आपको क्या लग रहा है किसकी विफलता की वजह से आप लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ती है? कौन गुनहगार है इस पूरी समस्या का? आम जनता होते हुए आप क्या समझते हैं? मैम, मैं तो ये चाहता हूँ, देखिए चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी की पार्टी हो, हम दोनों से ही हम दुखी हैं। क्योंकि अगर केंद्र वाले कहते हैं कि राज्य सरकार के अंदर में आता है, राज्य सरकार कहते हैं कि केंद्र के अंदर आता है, हमें कुछ करने नहीं देता है, लेकिन आम जनता तो दोनों तरफ से मर जाते हैं। यहाँ से मीठे पानी का लाइन जा रहे हैं। एक्चुअली हम चाहते हैं कि चाहे केंद्र सरकार हो या तो राज्य सरकार रहे, इनमें से कोई एक कनेक्शन दे दिया जाए कि सारे पब्लिक का भला हो और आम आदमी जनता का भला हो। हम लोग यही गुहार लगाएं। और हम चाहे आम आदमी पार्टी के वीरेंद्र सिंह कादियान जी को हम बोलते हैं, या तो चाहे हमारे मनीष सिंह जी हो, चाहे जो जीते हुए नेता हो, हम सबको ये बोलते हैं इनमें से एक मीठे पानी के कनेक्शन हम लोग को दिया जाए, ताकि पानी पीने की हम लोगों की थोड़ा सुविधा हो और स्वच्छ पानी मिल सके हम लोगों को। जी, और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या समस्या समझ रहे हैं। सर, आपको क्या लग रहा है कि किस वजह से ये पूरी जो प्रॉब्लम है वो आपको झेलनी पड़ रही है? पानी की समस्या हर साल क्यों हो रही है? पानी की समस्या इसलिए हो रही है, हमेशा नहीं होती है पानी की समस्या। ये गर्मी के टाइम है। गर्मी के टाइम में क्या होता है कि ज़्यादा लोड होता है, पूरे टाइम टोटी चलता है, ख़राब हो जी। जाता है, तो लोगों को टैंकर पे आने की जरूरत पड़ जाता है। उसमें कभी कई सारे पॉइंट है पानी का, तो कहीं उधर दूसरी साइड में ख़राब हो गया, रेलवे साइड में कहीं उधर खराब हो बिल्कुल जाता है। मेहंदी, इराक वजह साइड चाहे तो जो लोग- भी हो, आम सब लोग जनता टैंकर पे आ परेशान जाते है, हैं, ठीक त्रस्त है, भीषण जो गर्मी में पहले- इंतजार पानी का करना पड़ रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, और भी घरों में क्योंकि जो समस्याएं हैं, खाना बनाने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और ये बहुत विकट समस्या है जिसका जल्द समाधान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेहंदी आपका तमाम जानकारी के लिए।